तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का जो पास्ट टेंस है उसका पूरा चारों प्रकार को जानेंगे, उसका पहचान, उसका स्ट्रक्चर, कैसे अनुवाद बनाते हैं, उन सब चीज़ को जानेंगे। ये टेंस का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका टेंस का पार्ट 1 था। अब टेंस पार्ट 2 चल रहा है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस जो है आपका, ये आएगा टेंस नंबर 5। ठीक है, पास्ट टेंस कौन आएगा? टेंस नंबर 5। इसका पहचान क्या होता है? पास्ट टेंस का पहचान है आइडेंटिफिकेशन, सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में, सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस, क्रिया के साथ क्रिया प्लस क्या क्या चीज रहेगा आपका? तो ये रहेगा आ, ई, ऊ इत्यादि, ये सब लगे रहते हैं। आ वाला जो होता है ना लास्ट में, ए सब इत्यादि लगा रहता है। इसका पहचान यही होता है। ठीक है ना। और ऐसा वाक्य अगर मिल जाए, जैसे आप देखिए ना, मैंने कल ताजमहल देखा, ताजमहल देखा। अब इसको देखिए, इसको गौर से देखिए तो समझ में आएगा आपको तो भैया इसमें क्या क्या चीज़ है। मैंने कल ताजमहल देखा, तो आप देखा लास्ट में देखिए, देखना क्रिया है और देखा में लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसका पहचान मिल गया, आ, देखा, आ है ना। वह कल मंदिर गई, क्या है? मंदिर गई। अब बताइए इसमें क्या पहचान मिल रहा है? जाना क्रिया है, जाना का ही बना है गई। तो गई में, गई लास्ट में क्या आ रहा है आपका? ई, तो आपका ई आ जा रहा है, गई। पहचान मिल गया। तो इस तरह से है ना, वह खाया, वह आया, वह गया, वह पढ़ा, वह मिला, इस तरह से रहता है। तो आ वाला, ई वाला, इस सब इत्यादि मिल जाएगा तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस ये है। पहचान में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी सब्जेक्ट प्लस V2 होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल एक ही ऑप्शन है, ये V2 लगाइए। ठीक है। दूसरा नंबर नेगेटिव बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए और इसमें आपको लगाना पड़ेगा डिड, और तब लगाना पड़ेगा आपको नॉट, डिड के साथ लगाना पड़ेगा आपको नॉट, डिड नॉट प्लस V1 लगाना पड़ेगा, तब आपको ऑब्जेक्ट लगा के करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा नंबर जो बनाइएगा आप, उसमें क्या कीजिएगा? डिड को पहले कर दीजिएगा। ठीक है, अभी याद कर लीजिए स्ट्रक्चर, अभी याद होना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका चौथा नंबर जो स्ट्रक्चर है वो है डिड पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट लगा के, फिर नॉट लगा दीजिए, और तब V1 लगाना है, और तब ऑब्जेक्ट लगाना है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना यहाँ पे नहीं भूलिएगा आप। ठीक है। पांचवा नंबर में देख रहे हैं क्या? WH क्वेश्चन लगा दीजिए, WH क्वेश्चन, और उसके बाद आप डिड लगा दीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद V1 लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए। फिर छठा नंबर जब बना रहे हैं तो इसमें भी आप WH क्वेश्चन लगा दीजिए, WH क्वेश्चन प्लस डिड लगा दीजिए और सब्जेक्ट लगाकर, तब उसके बाद नोट लगा दीजिए, तब V1 लगा दीजिए, तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से इसका आपका पूरा स्ट्रक्चर पे फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है आपको ट्रांसलेशन। इसमें ध्यान दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे V2 का ऑप्शन है और इसके बाद सब में वर्ब 1 का ही ऑप्शन आ रहा है। देखिए वर्ब 1 यानी पहला नंबर वाक्य ले रहा है V2, उसके बाद सब V1 में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे एक वाक्य बनाते हैं। जैसे एक वाक्य बनाते हैं, जैसे राधा कल मंदिर गई। अब इस वाक्य को आपको अनुवाद बनाना है, तो बोले थे कि जब भी अनुवाद बनाइएगा तो सबसे पहला पहचान को आप देखिएगा
पहचानिए कि कौन सा टेंस में ये आ रहा है। तो आप पहचान कीजिएगा तो पता चलेगा गाना एक क्रिया है, उसमें ई जुड़ गया है ना। गाना में एक ई जुड़ गया है तो लास्ट में पहचान मिल गया कि भैया इसके लास्ट में क्रिया प्लस ई है, तो हम समझ गए ये सिंपल पास्ट टेंस ही बनेगा। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में बनाना है तो सब्जेक्ट पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट इसका क्या लिखे हम लोग, सब्जेक्ट इसका राधा है, तो राधा अब V2 लगाना है। क्या लगाना है आपको, V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। तो वर्ब का दूसरा रूप कौन है इसका, जाना का क्या होता है, गो होता है, और गो का V2 जो होता है वेंट होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं, बस वर्ब फॉर्म याद नहीं करते हैं। अब बताइए जो बच्चा को वर्ब फॉर्म ही याद नहीं होगा, इसको बनाने बैठ जाएगा। ठीक है, अब कहेगा सर कितना याद करे वर्ब फॉर्म, कितना याद करे। भैया कम से कम करेंट इंग्लिश में दिया हुआ है, जूनियर इंग्लिश में दिया हुआ, उतना तो याद करिए लीजिए, 150 तो याद करिए लीजिए। ज़्यादा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है, उतना तो करिए लीजिए आप, है ना। अब ऐसा सुनिएगा नहीं तो आप बच्चे वाला क्लास में क्या आपको याद करने के लिए कहेंगे तो सुनेंगे। बच्चा है आप, नर्सरी क्लास के बच्चा है, याद करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। नहीं करिएगा तो परिणाम आप ही को होगा कि आपको ट्रांसलेशन नहीं बनेगा ना। नहीं सर सुन लीजिएगा ये बच्चा है वाला काम करता है। राधा वेड टू क्या होगा, टेम्पल, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सियाने हो चुके हैं तो सियाने वाला थोड़ा सा आप इंटर में आ गए तो कह दिए, खाली नहीं कहता है समझदार को इशारा काफ़ी होता है। समझदार आप कह दिए तो आपको ढूंढ के याद कीजिए। अब बहाना करना है तो बहुत सारा बहाना बना दीजिएगा। जब सुनेंगे तो कभी कभी पूछेंगे तो बता दिए सर मेरे पास किताब नहीं था, सर हमको ध्यान नहीं था, सर कॉपी लिख रहे थे तो चुरा हो गया, सर वो गीला हो गया, कॉपी फट गया, सर मेरे पास तो था ही नहीं किताब, कहाँ से याद करें। मतलब बहुत सारा बहाना तो बहुत सारा मिलेगा आपको। याद करने का बस एक ही कारण, बस हमको याद कर लिए, कहीं से भी ढूंढ के याद कर लिए। वर्ब याद करना है तो कहीं से भी करेंगे, है ना। तो पहला बन गया। दूसरा क्या बनेगा, राधा मंदिर। अच्छा कल है, ये है तो कल के लिए लगा दीजिए। हाँ कल है तो एस्टरडे लगा दीजिए, क्योंकि बीता हुआ कल के लिए क्या लगाते हैं, एस्टरडे। तो क्या होगा, एस्टरडे, क्योंकि कल है तो कल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एस्टरडे। अब क्या है इसका दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है इसका राधा कल मंदिर नहीं गई। तो क्या बनेगा, राधा और स्ट्रक्चर में डिड है ना, तो डिड है ना, तो डिड लगा, राधा डिड नॉट, क्या V1 लगाना है। तो यहाँ पे वेंट नहीं लगा के क्या लगाना है, गो टू टेम्पल, क्या होगा, एस्टरडे। एस्टरडे सेम टू सेम उतार दीजिएगा, ठीक है ना। फिर बनाना है, क्या राधा कल मंदिर गई। तो आप डिड को पहले कर दीजिए, तो डिड राधा गो टू टेम्पल एस्टरडे, ठीक है। और साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पे लग जाएगा। हम ऐसे लगा दे रहे हैं क्योंकि लिखना कम पर जल्दी हो जाए, ठीक है ना। चौथा नंबर में क्या बनेगा, डब्ल्यू क्वेश्चन वाई क्या हो जाएगा, वाई, अच्छा हाँ डिड नॉट बड़ा बनेगा ना, तो डिड नॉट, हाँ तो डिड राधा नॉट, राधा का क्या है नॉट, गो टू टेम्पल एस्टरडे, बन गया। इस तरह से अगर पांचवा बनाना है कि राधा कल मंदिर क्यों गई, तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, डब्ल्यू क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्या बन जाता है पांचवा नंबर, वाई क्या होगा, डिड, हाँ डब्ल्यू क्वेश्चन में डिड हो गया, वाई डब्ल्यू क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ना। डब्ल्यू क्वेश्चन में वेन भी लगा सकते हैं, राधा मंदिर कब गई, है ना। राधा कल मंदिर कब गई, या क्यों गई, या कैसे गई। कैसे रहेगा तो क्या लगा देंगे, हाउ, क्या लगा देंगे, हाउ डिड क्या हो जाएगा, राधा गो टू टेम्पल क्या होगा, एस्टरडे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर राधा कल मंदिर क्यों नहीं गई, क्या होगा, क्यों नहीं गई, तो क्या होगा, या कैसे नहीं गई, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड राधा नॉट क्या होगा, गो टू टेम्पल एस्टरडे। समझ गए ना। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं अनुवाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल पास्ट टेंस आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो बस V2 याद करना था, V2 याद कर लीजिए, इसमें V1 लगाना है आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत है।
हाँ, दिक्कत है तो मन में नहीं रखिएगा। आप मान लीजिए आज मन में दिक्कत आ गया, आप पूछे ही नहीं, तो हम पूछाते रहिए। अगला क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब सबका स्पेलिंग याद कीजिएगा तब नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है, पहचान अगर लिखना है क्या होगा, पहचानेंगे कैसे वाक्य को, तो सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? क्रिया प्लस रहा था। क्या होगा? रहा था या रही थी, रही थी या रहे थे, रहे थे, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। इससे पता चलता है कि पास्ट में कोई आदमी काम कर रहा था। जैसे मैं गीत गा रहा था, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वह संस्कृत पढ़ रहा था, मैं खेत में काम कर रहा था, मेरे पिताजी हल चला रहे थे, मेरी माँ खाना पका रही थी। काम पास्ट में हो रहा होता था, तो उसको जारी था, इसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाते हैं। ठीक है ना? अब बात रही कि स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। क्या है स्ट्रक्चर? तो देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर के बाद V4 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। आप गौर से देखिएगा ना, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसन का था वैसन के इसका भी है। उसमें भी था सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? उसमें वाज वेयर आ गया है कि नहीं है? सेम टू सेम वैसन के कंटिन्यूअस से वाला है। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के बाद आपको नोट लगा देना। वाज वेयर के बाद क्या करना है? आपको नोट लगा देना। नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है आपको? क्या करना है? तीसरा नंबर में वाज वेयर को पहले कर देना, तो वाज या वेयर कर दीजिए। वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए। चौथा नंबर स्ट्रक्चर बनाना था, क्या होगा? WS नहीं, वाज या वेयर लगाइए। सब्जेक्ट के बाद बस आपको क्या लगा देना है यहाँ पे? नोट, और V4 लगा के फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। आपका पांचवा नंबर बनाना है, तो बस WH क्वेश्चन जोड़िए और उसके बाद जो 3 नंबर है उसको सेम टू सेम रिपीट कर दीजिए। क्या? वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी का आपको बनाना है 6 नंबर, तो क्या करना है? आपको WH क्वेश्चन लगा देना है। वाज या वेयर लगाना है तो वाज या वेयर भी लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लगा के फिर नोट लगा के फिर V4 लगा के फिर ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें नोट लगाना पड़ेगा। हम पढ़ा रहे तो हल्ला क्या कर रहे हो? हल्ला नहीं करो, ऊपर जाओ नहीं तो नीचे खेलो, जाओ। हल्ला नहीं करो इस जगह पे, हम पढ़ा रहे हैं, पिटाई लगेगी तो। हो गया। अब है कि भाई स्ट्रक्चर पहचानेंगे, अब क्या बनाना है हम लोग? वाक्य बना के देखना। नहीं, चलिए अब वाक्य बना के ले देखते हैं हम लोग। वाक्य कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे वाक्य है, राम किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, पढ़ने का काम जारी था। तो कैसे बनाएंगे इसका हम लोग? राम सब्जेक्ट लगाना है, राम वाज क्या जगह? रीडिंग, राम वाज रीडिंग क्या? ए बुक। अब वाज वेयर में कोई दिक्कत नहीं ना, वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? वेयर का प्रयोग। क्लियर है ना? वो आप देख लीजिएगा। आवाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं वो भी लिख देंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा? राम, दूसरा राम किताब नहीं पढ़ा था, क्या बनेगा? राम वाज नॉट रीडिंग ए बुक। तीसरा नंबर बनाइए तो क्या बन जाएगा आपका? क्या राम किताब पढ़ रहा था, क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? वाज राम क्या होगा?
रीडिंग क्या हुआ, ए बुक, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में लगाना है। उसका हिंदी क्या हुआ चौथा नंबर का, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा, वाज राम, राम के बाद लगा दिए नॉट, वाज राम नॉट, वाज राम नॉट क्या, रीडिंग ए बुक। अब है राम किताब क्यों पढ़ रहा था, है ना, पांचवा नंबर है क्या, राम किताब क्यों पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा, वाई वाज राम रीडिंग ए बुक। राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा, वाई वाज राम नॉट रीडिंग ए बुक। इस तरह से हम लोग आराम से इसका 6 गो अनुवाद बना सकते हैं और हिंदी भी लिखने में सक्षम है। कोई पूछे वाई वाज राम नॉट रीडिंग अ बुक, तो बता सकते हैं कि राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, इसका हिंदी होगा। हिंदी से अंग्रेजी भी बनाना चाहिए, अंग्रेजी से हिंदी भी बनाने आपको आना चाहिए। अब तीसरा नंबर टेंस की बात, हाँ वाज वर्ग की बात कर रहे हैं कि सर वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और वेर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और वेर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। इसमें एक वाज है, इसका प्रयोग किया जाएगा आई के साथ, किसके साथ, आई ई सी इट, और सिंगुलर नाउन होगा, क्या होगा, सिंगुलर नाउन, जिससे आप कहते हैं एसएन, सिंगुलर नाउन अगर रहेगा, सिंगुलर नाउन का मतलब समझते हैं ना, जिससे एक संज्ञा का बोध हो, एक आदमी या एक व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर। जैसे हो गया बॉय, स्टूडेंट, ये सब है ना। अब वेर का प्रयोग इसमें क्या, वी के साथ, किसके साथ, वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ किसके साथ कीजिएगा, वेयर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। प्लूरल नाउन रहेगा तो क्या कीजिएगा, वेयर का प्रयोग कीजिएगा। ये सब इजीली किसी भी किताब में आराम से आपको मिल जाएगा। कहीं भी इसमें वाज का प्रयोग, यूज ऑफ वाज बना के चैप्टर ही दे दिया है, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ सेल विल, कोनो बेसिक एक्स्ट्रा क्या उठाइए, बेसिक किताब पतला होता है, बच्चा से बनाता है, उसमें भी ये रहता है कि वाज का प्रयोग कब करते हैं। दुर्भाग्य क्या कहिएगा, कुछ बच्चों को इंटर में भी पता नहीं आता कि वेर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वेल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इंटर तक पता नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है, और इसमें गलती सरकार की कम है, बच्चों की ज़्यादा है। वो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ऐसे आसान है, छोड़ो ना, क्या पढ़ने रहेगा, चुका था या चुकी थी, चुकी थी या चुके थे, क्या रहेगा, चुके थे, चुके थे, ये सब लगा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि भैया था, थे, थी वाला है, और चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला है, तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही जाएगा ये, ठीक है ना। और इसका जब बनाना रहेगा तो आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या, सब्जेक्ट लगा दीजिएगा और हैड लगा दीजिएगा, क्या, हैड, और V3 लगा के ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मानता है इसको। दूसरा नंबर सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैड लगा दीजिए, इसके बाद जस्ट आप क्या लगा दीजिए, नॉट, और तब V3 लगा के फिर क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तीसरा नंबर क्या होता है, हैड लगा दीजिए, क्या, हैड, आप प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस V3 लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस V3 लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। अब इसमें करना क्या है, इसमें पाँचवा नंबर हो गया, पाँचवा नंबर क्या हो गया, WH क्वेश्चन लगा के, और तब क्या लगा दीजिए, हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस V3 लगा दीजिए। देखिए WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, अब प्लस आप क्या लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिए, काम खत्म। छठा नंबर में क्या कीजिए, WH क्वेश्चन लगा दीजिए और हैड लगा दीजिए, और तब आप सब्जेक्ट लगा के, तब आप नोट भी लगा दीजिए, नोट लगा के, तब V3 लगा के, तब आप ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। एकदम सिंपल है,
गलती बच्चा करता है क्या, सब्जेक्ट के बाद नहीं, कितना बच्चा क्या करता है वर्ब के बाद नोट लगाएगा, कितना बच्चा नोट को पहले कर, यही सब गलती करता है इसमें ज़्यादातर। और कहाँ गलती करेगा, इसमें कोई गलती ही नहीं। हाँ, वर्ब का तीसरा रूप याद नहीं करेगा, अब बहुत क्या बैठा है, हमसे बन नहीं रहा है, हमसे बन नहीं रहा है। अब ये जो तेज वाला बच्चा है वो हुआ, जो थोड़ा कमज़ोर बच्चा है वो साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो तेज बच्चा को तो कितना नहीं का टाइम में होगा, जो इंग्लिश पढ़ा होगा तो वर्ब फॉर्म तो पूरा याद होगा उसको, देखा देख लेगा तो याद हो जाएगा। और कितना बच्चा पहली बार पढ़िए रहा है, वर्ब फॉर्म भी पहली बार याद करेगा, अब कहेगा हमसे बन नहीं रहा है, तो कैसे बन जाएगा आपसे। सर कोई ट्रिक बताइए ना, वर्ब फॉर्म नहीं, ट्रिक है उसका, कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसा रहता था पहले, हम ही मारते। हम लोग कैसे आपने वर्ब फॉर्म पूरा याद किए थे बैठ के पूरा। लोग उपन्यास पढ़ चुके हैं, वे लोग उपन्यास पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं नहीं होगा, क्या होगा, चुके थे होगा, है ना। वे लोग उपन्यास पढ़ चुके थे, है ना। तो कैसे बनाएगा इसका, बहुत कमजोर हम लोग पढ़ने में थे, बाप रे बाप। देखिए ये देख सर, ये हम लोग जब पढ़ाते थे ना सरस्वती बोर्ड पर, जब लिखते थे तो हम लोग का माथा सीधे ऊपर से जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एकदम, जैसे उसको नहीं आ रहा होगा अभी। सेम दिन तो आप लिखो लेते नाम पता, हम लोग को तो ABCD आता था खाली। आता चले गए थे इंग्लिश पढ़ने के लिए। ये तो हमारा तेज है कि ABCD आता है, तुमको कैसे कभी आता होगा, हमको तो वो याद नहीं था। जब हम मैट्रिक पास करके गए थे इंटर में इंग्लिश सीखने के लिए, तो हमको खाली ABCD आता था बस, और कुछ नहीं आता था। आप फिर भी बैठ गए थे इंग्लिश में। सर जी हिंदी में नहीं बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इज, कुछ तो समझ में आएगा ना। बैठल रहे थुथुर लेखन लगा लाते थे पढ़ने के लिए, थुथुर लेखन पढ़ते रहते, पढ़ते बस इंग्लिश के पूरा चाटिए गया। जितना स्टडी सिखाए ना, ओकरा बाद 11th में तो कम समझ में आया, वहाँ 12 में जाए ना तो बस गर्दा उड़ा दिए एकदम, सब सीख गए, पूरा स्ट्रक्चर याद हो गया उसी समय में। क्लास में सर स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सर को पूरा याद है, सर याद है, पहले से याद कर लेते थे। ये था हम लोग का, मगर संघर्ष बहुत ज़्यादा किए थे। आपको पता होगा पूरा चीज़ का स्पेलिंग। अच्छा मान लीजिए आप स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा, क्या आपको वर्ड आ जाएगा। अब मान लीजिए ये सब आ गया, उपन्यास का वर्ड आ रहा है आपको, कितने बच्चों का आ रहा है उपन्यास का, तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होइएगा। अच्छा मान लीजिए वही में रहेगा रामायण पढ़ रहा है, जैसे वे लोग रामायण पढ़ रहे थे, तो हम गारंटी देते हैं कि इसमें से बहुत कम बच्चा से बनेगा, जो बच्चा इंग्लिश पढ़ा होगा वही से बनेगा। रामायण पढ़ रहे थे तो रामायण का रामायण होता है, मगर पढ़ना का रीड नहीं होता, रामायण पढ़ने का दूसरा होता है, क्या होता है, नहीं, रामायण पढ़ने का क्या होता है, रिसाइट होता है, रिसाइट, RECITE, रिसाइट होता है। तो अब देखिए उसको किसको आएगा, जो स्पेशली पढ़ा होगा उसको आएगा। यही कारण से स्ट्रक्चर तो आ जाएगा, मगर वर्ड कहाँ से लाइएगा आप, बोलिए। हाँ, अब इंग्लिश में मान लीजिए हमको 10 लाख वर्ड याद है, आप कैसे एक साल में याद कर लिया 10 लाख वर्ड याद होगा आपको। इंग्लिश का नंबर पार्ट उठाइए 2, जैसे समरी लिखा थे, समरी में बहुत सारा वर्ड दिक्कत होता है, तो कैसे सब वर्ड सीख जाएंगे। हाँ रट लीजिएगा, मगर उतने ही आएगा तो अभी भी जो समरी में लिखा हुआ है, पूरा पाठ में लेसन में देंगे पढ़ के सुनाने के लिए तो नहीं आएगा। हम लोग वैसे नहीं किए थे, हम लोग पाठ का ही वर्ड याद कर लिए थे, समरी का नहीं, पाठ का सारा वर्ड ही याद कर लेंगे। आप लोग का भी तो एक डिक्शनरी आता है, उसको खरीद के याद कर सकते हैं पूरा वर्ड, मगर याद नहीं कर पाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। आप कहिएगा बाप रे बात समरी में कहीं बहुत ज़्यादा है, छोड़ दे, समरी में कहीं याद करके निकल जाते हैं, काम खत्म, ऐसा होता है। देखिए तो क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, बोलिए इसका क्या बनेगा, बोलिए। दे हैड, बोलिए। आप पढ़ना का क्या होगा यहाँ पे, रीड, दे हैड रीड, रीड का भी 3 रीड होता है, तो दे हैड रीड क्या, द नोवेल। इसका दूसरा नंबर क्या बनेगा, बोलिए। दे हैड नॉट रीड द नोवेल। अगला नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या होगा, हैड दे क्या हो जाएगा, रीड द नोवेल। अब क्या लगाइएगा, बोलिए। चौथा नंबर क्या बनाइएगा, बोलिए। हैड को पहले कर दीजिएगा, हैड दे नॉट रीड द नोवेल, हो जाएगा। अब क्या बना, इससे साइन इसमें भी लगा दीजिएगा। 5वां नंबर में क्या बनेगा, बोलिए।
वाई हो जाएगा वाई हैड दे रीड द नोवेल। चलिए इसके बाद छठा नंबर क्या बन जाएगा बोलिए, बन जाएगा बोलिए, आप लोग बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, वाई हैड दे नॉट रीड द नोवेल। ठीक, अब आगे हम लोग बनाएंगे क्या, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा बताइए, इसमें भी कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा आपका हैड के साथ आपको लगाएंगे बीन। क्या लगेगा, बीन। आप वो पास्ट परफेक्ट में गौरव केस होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वो भी केस होता है, वो है ना, वो भी केस पढ़ जाते हैं, गौरव केस। और ऐसे बहुत सारा, हर केस में 2-3 गो केस होता है ना। देखिए तो 4 नंबर केस में क्या पढ़ेगा हम लोग, 4 नंबर टेंस में पास्ट क्या, परफेक्ट क्या, कंटिन्यूअस टेंस। हाँ बउआ को कहते हैं ना, बड़ा कन्फ्यूज कर देती है हमको, बउआ कहेगा बउआ है कर, कहते रे उमेश वो कहता है ना, क्या सब पास हो रही है। हाँ कौन अंधेर, ये ना पता हमरा। 333 नंबर वाली है, बहुत कम में वाली है। तो क्या तू सोगा सो कोई तू बैठ के आराम से नाश्ता कर होते बाजार में जाकर समोसा खा लेते। खुशबुआ का अच्छा नंबर वाला है, अगर 300 कुछ नंबर, 376 नंबर है शायद, ऐसे 377 नंबर है, अच्छा है। आपने कोचिंग में खुशी ना पता लगा, अभी तक खुशी, अरे खुशी एगो साक्षी पर खुशी पता लग, जो बैठ के पता लगा अकेले बैठ के, अरे खाना खाई तो नहीं, जहाँ तू खाना खाई वहाँ पे वो लड़की बैठ के पता लगा खुशी, आम के साल में जहाँ तू खाना खाई रहा ना, और तो ना बैठ के अकेले बेचारी बैठ के पैदल तू कहे ये लड़की अकेले कहना पड़े रही है ना, कही तो हम कहते ओरा घर पे वातावरण मेरे लिए पढ़े को उतना अच्छा था, यहाँ पे आके बैठ के पढ़ती तक अकेले। सर यहाँ पे आके पढ़ सकते थे, क्यों नहीं पढ़ सकते, कोचिंग की कहानी में भर नहीं पढ़ो, तो बेचारी अकेले बैठ के पढ़ती रहती थी, कभी एग्जाम में समय नहीं, घरे हल्ला उल्ला होता होगा शायद, घरे कभी कभी माहौल नहीं अच्छा होता। अविनाश के तो कहे बहुत अच्छा नंबर है, 454 नंबर के करीब वाले, अच्छा और मैंने बहुत अच्छा नंबर वाले 400 प्लस वाला नंबर होगा, लेकिन आई शुरू से ठीक ठाक रहा है बेचारा, तो समझ गए। वो बेचारी आती थी ना पढ़ने, तो देखिए सबके घर में से माहौल नहीं होता पढ़ने का, तो बेचारी आती थी पढ़ते, तो मेरी मम्मी लोग कहती थी अकेले कला पढ़ावल है तू, हम पढ़ावे कहाँ, वो बैठ के पढ़ ली अपने से। मम्मी लोग क्या जानेगी, मम्मी लोग तो एज है, उनको क्या पता, पूछ क्या वो पास कर लिया, नहीं पूछ रही कितना नंबर स्टूडेंट कर लगा, ये सब नहीं पूछ रही है। तो वो लोग लड़की आती थी ना एग्जाम के समय, तो खुशी आती थी बैठ के पढ़ती थी वो लोग, तो मैं भी कहती थी ये वो लड़की को क्या पढ़ाते हैं, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं भैया, वो तो अपने बैठ कर पढ़ती हैं, हम तो पढ़ाने के टाइम में पढ़ा देते थे, अपना अपना बैठ कर पढ़ रही है, तो घरे नहीं पढ़ सकती है। हम कहें यहाँ पढ़ी तो क्या दिक्कत है आपको, नहीं ना, हम ऐसे पूछ रहे हैं कि घरे पढ़ सकती है तो ठीक है, ऐसे ही अपने से भी। तो हम कहे घर पे कोई माहौल नहीं बनता होगा तभी तो आती है ना बच्ची, और कोचिंग है तो हमारा तो कोचिंग जानबे करते हैं कि सब कुछ विद्यार्थी के लिए ही रहता है, भले मेरे घर वाले कभी भेदभाव कर सकते हैं मगर हम ज़्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ बात है, अब आप आएगा कि यहाँ हल्ला गुल्ला कीजिएगा, माहौल बिगाड़िएगा, तो गुस्सा आ जाएगा ना हमको, तो कहेंगे नहीं आइए बस, क्योंकि आप आगे यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करिएगा तो कैसे होगा। अब कोई बच्चा आके यहाँ पे मैट्रिक का बच्चा आके यहाँ पे हल्ला करे, आएगा कहेगा सर हम पढ़ना चाहते हैं बैठ के, हम कहें बैठ के पढ़िए, और वहीं पर हल्ला हाँ ही करेगा तो हम उनको पढ़ने देंगे। वो लड़की बहुत आती थी, खुशी आराम से बैठ के पढ़ती थी, हमको बड़ा खुशी होती थी, उस खुशी को देख के भी खुशी होती थी, चलिए भाई बच्ची पढ़ रही है, हम जानते थे कि नंबर अच्छा लाएगी, क्योंकि बच्चा जब पढ़ने के लिए छटपटाए ना, समझ जाइए उसका नंबर बहुत बढ़िया आने वाला है, हम तो पहले समझ गया कि नंबर बहुत बढ़िया आने वाला है इसका। और बेचारी एकदम आती थी, स्टूल मिल जाता था वो, आराम से स्टूल पर बैठ जाती थी, आराम से बैठ के पढ़ती रहती थी। कभी कुछ प्रॉब्लम हम जैसे गुजरे थे, सर ये इसका ये हो सकता है, सब हाँ क्यों नहीं हो सकता, और थोड़ा टोक टाक कभी पूछी तो बता भी देते थे, नहीं तो कभी कभी नहीं बताते थे, तो अपने पढ़ती थी वो।
एग्ज़ाम का समय नहीं दिखा गया तो लड़कियाँ सब जो कंप्यूटर रूम थी वही बुक कर ली, कहीं सर हम इसी में पढ़ेंगे। हम कहें ठीक है पढ़ो, इसमें अच्छा लगता है पढ़ने में। तो आती थी तीनों लड़कियाँ आराम से बिस्तर पे बिछौना पर आराम से बैठती थी, बिछौना होता था वो बिछौना था, अभी भी बिछौना लगा हुआ है चूँकि, आराम से बैठती थी, आराम से पढ़ती थी। वो घर की लड़ाती, वो सदस्य नहीं होता जैसे, वैसे घर की तरह लग भी नहीं करता था कि सर जी का घर है, हमारा घर नहीं है। और आप लोगों को भी हम कहेंगे कि कभी जब ऐसा माहौल हो तो आप मेरे घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैठ के घंटों घंटों पढ़ा करती थी। कभी कभी तो सुबह में आती थी 10 बजे और शाम को जाती थी 4 बजे, कभी 3 बजे। ऐसा भी पढ़ी है वो लड़की लोग। और बाकी 3-4 को लड़की सब वो तो नहीं आती थी, सब घर पे खेलती होती रहती थी, घूमती रहती, टाइम में बात कर रही थी। तो उससे घर पे माहौल नहीं बनता था इसलिए। और यहाँ पे एक चीज़ और जाता था, सुनाने वाला मिल जाता था। और बेटी सुनाओ तो हम सुनो, हम तुमको सुनाओ। और हम कभी भी रूम में गए चेक करने के लिए, हम चेक भी करते थे कि लड़की सब पढ़ती है कि कथी करती है। तो क्या बात चेक हमेशा पढ़ती हुई पाई गई, कभी नहीं कि हाँ ही कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, गप से नहीं। और इससे हमको बड़ा खुश है, हम समझ गए कि ये सब पढ़ने वाली लड़की है और पढ़ रही है, और हम पढ़ने वाली लड़कियों को सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। चाहे कोई भी विरोध करे हम सपोर्ट करेंगे। दुनिया जो कहे उससे ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको ये फ़र्क पड़ता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, पढ़ने के प्रति कितना डेडिकेशन है। और पढ़ती थी वो, खुशी होती थी, हमको बहुत मन में शांति मिलती थी कि चलिए हमारी तरह जुनून पैदा है इसके अंदर, पढ़ने का आग पैदा है। और आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, आग पैदा होनी चाहिए, पढ़ने का आग पैदा ऐसे ही कर लीजिए। और कभी भूलिए ही नहीं उसको, रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए एकदम। चले तो आगे, तो आप लोग भी पैदा कीजिए, आकर खूब पढ़िए मन लगा के। जब कभी कठिनाई हो कोना पकड़ लीजिए, कोई घर का कोना वोना होता है ना, उसमें पकड़ लीजिए, उसमें बैठ के पढ़िए। देखते नीचे हल्ला गुला आता है, छत पे बैठ के पढ़ लीजिए। छत पे हल्ला गुला था, नीचे बैठ के पढ़ लीजिए। ये मत देखिए कि हमको धूप लगे, ये मत देखिए कि हमको ये चीज़ होना चाहिए। ये जितना साधन है, चटिया बैठा ले, बुरा बिछा के पढ़ लीजिए। ये दुख झेल कर ही पढ़ने में मज़ा आता है। सब सुख खोजिए कि लाइट का पंखा लगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लाइट, यार कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाला बच्चा ना एक मोबाइल का हेडफोन जला के भी, इसका फ्लैश से भी पढ़ सकता है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा के लिए ना महंगा लाइट लगाने के बाद भी नहीं पढ़ेगा वो। कोई डेस्क बेंच नहीं, चटाइया बोरा पे बिछा के पढ़ लेता है। कितना बच्चा भुइयाँ में बैठ के पढ़ लेता है। एक बोरा, कोनो चीज़ का बुरा उठा लिए, चावल दाल कोनो का बुरा ले लिए, कहीं भी बुरा अपना वही कुर्सी है हमारा, वही टेबल है हमारा, जहाँ मन है वही बैठ गए, पसर गए आराम से, बस पढ़ रहे हैं। मन तक खराब हुआ तक तकिया लगा लिया, ईटा उटा लगा के सोने तकिया पर रख के पढ़ रहे हैं। कहीं भी पढ़िए, ये मत देखिए कि डिजाइन में पढ़ेंगे ना, कैसनो हालात रहे बस घुस जाइए आराम से, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। डिजाइन खोजिएगा ना बउआ कि गर्मी में गर्मी लग रहा है, सर्दी में सर्दी लग रहा, बरसात में बरसात हो रहा, जिंदगी में कभी नहीं पढ़िएगा। पढ़ने वाला बच्चा कहीं सोचा है कथी हुआ? अरे जैसन हालात मिले ना एक्सेप्ट कीजिए, पढ़ लीजिए। जब जरूरी पड़ेगा कि हमको सुनाना उनाना है तो आप समय ले लीजिए, सर हमको सुनाना उनाना है, आराम से समय ले लीजिए, आइए आराम से सुनाइए। छत खाली, कौन 3 फ्लोर 4 फ्लोर कौन तो खाली होगा, जाके सुनाइए। बस आपके कारण से उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसके कारण से आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य होता है कि बच्चा उधर लिख रहा है तो इधर उधर चुप कराते हैं ताकि इधर वाला पढ़ा पाए, इधर वो चलाता है तो फिर उसको चुप कराते हैं ताकि वो चुप रहेगा तो इधर हम लिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। कोई चीज़ है कि नहीं है? बच्चा लोग कुछ समझदार होता है, कुछ ना समझ होता है। जो ना समझ होता है उसको तो पनिशमेंट देते हैं, भाग जाता है अपना। देखिए तो ये कैसे बनाइएगा बताइए, इसका पहचान भी होना चाहिए ना। तो पहचान इसका क्या है? रहा था। क्या है? रहा था। इसका पहचान सिंपल है, रहा था रहेगा, रहा था या रही थी। क्या होगा? रही थी। या क्या रहेगा? रहे थे। क्या रहेगा? रहे थे इत्यादि रहेगा। अब कैसा, ये तो था, हम पढ़े थोड़ा पढ़े, इसको पढ़वे किए हैं पर पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर उसमें वही बात है, क्या रहेगा? समय दिया रहेगा, तथा समय दिया रहता है। इसमें यही एक फर्क होता है, समय दिया रहेगा। आपको इतना समझ आइए, समय दिया रहता है तो समझ आइएगा कि भैया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब आप पहचान लिए हैं तो उसका क्या कीजिएगा, आप स्ट्रक्चर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा इसको देखिए, स्ट्रक्चर इसका लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा होता है। पहला होता है भाई, इसमें सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन लगा लीजिए, प्लस V4 लगा लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, प्लस सिंस या फॉर लगा लीजिए, और प्लस क्या लगा लीजिए आप? टाइम। ठीक है।
ठीक है ना। जैसे उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम टू सेम इसमें क्या है, उसमें हैज हैव था, इसमें क्या है, बाकी और कुछ परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम है। दूसरा नंबर करना है तो क्या, कहाँ पे नोट लगाएंगे, हैड के बाद नोट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। चलिए तीसरा नंबर बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, आप हैड को पहले कर दीजिएगा, तो हैड लगा दीजिए प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए प्लस आप यहाँ पे बीन लगा लीजिए। अब बीन लगाने के बाद V4 लगाए कीजिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिर जो लगाना है उसका लगाए कीजिएगा सेम टू सेम, और लास्ट में यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। 3 नंबर से साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगना शुरू हो जाता है। चौथा नंबर लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, कहाँ लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद, तो हैड लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर नोट लगा के क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए, और तब क्या लगा दीजिएगा, V4, और तब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। अब क्या है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगा दीजिए, हैड लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, बीन लगा दीजिए, उसके बाद क्या लगाइएगा, V4 लगा लीजिए, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाइएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। इसमें भी आपको सेम टू सेम लिखना है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लगाना है आपको, नोट, यहाँ पे नोट लगा लीजिए, बाकी सब सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना इसमें। अब इसमें तो आपको पहचानने वाला इहो नहीं है कि सर हैड लगाया है कि हैड, इसमें तो उसमें तो ऑप्शन होता है कि हैड लगाया कि हैड लगाया, इसमें तो क्या लगाना है आपको, हैड। हाँ, सेंस फॉर का प्रयोग आप देखे थे कल है, कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, उसके आधार पे ही बनाइएगा सेम टू सेम। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मेरा भाई बचपन से हिंदी बोलता था। क्या है, मेरा भाई बचपन से हिंदी बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था। तो पहचान तो आपको मिल ही गया ना, पहचान क्या है आपको, इसका पहचान मिल गया कि भैया रहा था, क्या है, रहा था, पहचान मिल गया रहा था, और एक चीज़ और मिल गया आपको, क्या, समय मिल गया। तो आप समझ जाइए कि भैया रहा था है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और समय दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और इसमें समय भी लग गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, दिक्कत है ना। अब एग्जाम्पल बनाइए इसका, तो क्या बनेगा, 1 नंबर में माई ब्रदर, हैड लगाना है तो हैड लगा लीजिए, माई ब्रदर हैड, क्या लगेगा, बीन, माई ब्रदर हैड बीन, क्या, स्पीकिंग लगाइए, क्योंकि इसमें V4 लगाना है, तो हाँ, स्पीकिंग, हैड बीन स्पीकिंग, क्या, हिंदी लगा दीजिए। अब कब से बोल रहा है, बचपन से बोल रहा है ना, तो लगा दीजिए सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे लगाना होगा आपको, सिंस चाइल्ड, बचपन का होता है चाइल्डहुड। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, दूसरा नंबर बोल लेते हैं, बनाने आ गया है आप लोगों को, आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा नंबर बनाते हैं तो क्या बनेगा, बोलिए, माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। क्या मेरा भाई बचपन से हिंदी बोल रहा था, तो हैड माई ब्रदर बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। उसका क्या होगा, हैड माई ब्रदर नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। फिर 5वां नंबर में वाई हैड माई ब्रदर बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। और 6ठा नंबर में क्या करेंगे, वाई हैड माई ब्रदर, तब नॉट, है ना, तब बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस। इस तरह से इसका 6 भी हम लोग बना लेंगे बहुत आसानी से। अब है सिंपल पास्ट टेंस की बारी, जो हम करेंगे अगले दिन, सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी पास्ट टेंस फ्यूचर में। तो ये अभी तक समझ में आया कि नहीं आया।